हेलो एवरीवन, आप सभी का एक्सेल इन एजुकेशन चैनल में स्वागत है। मैं वीनू वर्मा आप सभी की तैयारी यूजीसी नेट की कराती हूँ, साथ में सेट की तैयारी और आपके असिस्टेंट प्रोफेसर के जीएस के पोर्शन को कवर कराती हूँ। ठीक है, तो आपके इस चैनल पर तैयारी किस किस चीज की होगी? एक तो यूजीसी नेट और सेट के पेपर 1 की जो जनरल पेपर होता है, और साथ में पेपर 2 एजुकेशन की तैयारी होती है, और यहाँ पर जो असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम एडवर्टीजमेंट 51 होगा तो उसका जीएस का पोर्शन भी मैं कवर कराती हूँ। और हर दिन यहाँ पर आपको वीडियो दिन में 1 बजे देती हूँ। पहले मैं शाम को 6 बजे देती थी, लेकिन अभी मेरी कोशिश है कि मैं आपको 2 वीडियो दे सकूँ। ठीक है, तो इस तरह से हमारी यहाँ तैयारी हो रही है यूजीसी नेट, और जैसे कि मैंने लिखा है एमपी सेट के लिए। ठीक है, तो आप सेट की परीक्षा किसी भी स्टेट से दे रहे हो तो आप यहाँ ज्वाइन हो सकते हैं। सभी की तैयारी ऑलमोस्ट एक सी होती है ना। तो इस तरह से हमारा जो टारगेट है वो दिसंबर 2024 के लिए है। पेपर 1 की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर देखिए टीचिंग एप्टीट्यूड जो हमने बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर दिया है। सभी के लिए ये इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं, चाहे आप बिगनर हो या आपने 1-2 अटेम्प्ट लेके एग्जाम देख लिया है। ठीक है, क्या पैटर्न है आपने उसको देख लिया है। तो यहाँ पर हम लेवल्स ऑफ टीचिंग की बात करेंगे। इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका यहाँ पे थ्योरी प्लस PYQs। अब देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने से आपका फायदा क्या होता है कि आपको एक पेपर का पैटर्न पता लगता है कि अगर ये पिछले आप पेपर देखते हैं जो क्वेश्चंस आए हुए हैं तो उनके पैटर्न से अब 2023-24 में कितना वेरिएशन आ गया है, इन चीजों को आप समझ पाते हैं और उसी के अकॉर्डिंग तैयारी करते हैं। ठीक है, तो जितने लोग भी यहाँ पर इस चैनल पे जुड़े हैं सभी का इस चैनल पे स्वागत है और हम स्टार्ट करते हैं। आप लोग टेलीग्राम चैनल को भी जरूर ज्वाइन कर लीजिए और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाता है। ठीक है, वीडियो पसंद आती है तो लाइक एंड शेयर अपने आप कर दिया करिए। प्लेलिस्ट में आपको सारी चीजें दी हुई हैं, है ना। अब देखिए लेवल्स ऑफ टीचिंग की बात करें तो टीचिंग के शिक्षण के स्तर, लेवल्स ऑफ टीचिंग यहाँ पर 3 बताए गए हैं। जनरली हम 3 की बात करते हैं, लेकिन मॉरिस एल बिग्गी ने फिर एक चौथा भी यहाँ पर जोड़ दिया जो आपकी यूजीसी नेट में पूछा जाता है, ऑटोनोमस लेवल। ठीक है, तो हम इसकी भी बात करेंगे यहाँ पर, ऑटोनोमस लेवल, है ना। यहाँ से भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। अब देखिए पहला जो होता है ना वो मेमोरी लेवल है, स्मरण स्तर का। तो इसके जो फाउंडर थे, प्रोपोनेंट जिसको कहते हैं, वो है हर्बर्ट। ठीक है, तो हर्बर्ट का दिया हुआ ये टीचिंग मॉडल मतलब मेमोरी लेवल का जो स्तर है, इन्होंने इसके बारे में बात की थी। इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? फैक्चुअल नॉलेज को देना और डेवलप करना स्टूडेंट्स की एबिलिटी टू रिकॉल इंफॉर्मेशन। जो भी उन्होंने चीजें पढ़ी हैं स्टूडेंट्स ने, उनको रिकॉल करना, ठीक है, याद रखने की क्षमता को विकसित करना। तो अगर आपको देखिए इसको पहचानेंगे कैसे, जब आपको रिकॉल शब्द आए, है ना, फैक्चुअल नॉलेज की बात आए, तो ये इसके ऑब्जेक्टिव्स होते हैं और ये इसके कीवर्ड्स हैं, है ना। तो आपसे ऐसे ही पूछा जाता है, एग्जाम्पल के तौर पे एप्लीकेशन मोड में पूछे जाते हैं क्वेश्चन। नहीं तो ये बहुत बेसिक टॉपिक है, आपने बहुत जगह देखा भी होगा अगर आप लोग 1-2 बार एग्जाम दे चुके हैं और बिगनर्स हैं तो सब चीजें जाननी चाहिए, चाहे वो छोटी से छोटी चीज हो चाहे वो एडवांस लेवल की चीज हो। ठीक है, तो आपको सभी चीजें समझना चाहिए अगर पेपर को क्लियर करना है। यूजीसी नेट का वैसे भी बहुत ज्यादा डिफिकल्टी लेवल हाई हो गया है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक की अगर हम बात करें तो फोकस किस पे रहेगा? रोट लर्निंग और मेमोराइजेशन। रोट लर्निंग मतलब कुछ चीजें आपको याद करने को दे दी जाती हैं, बार बार याद किया जाता है और उन्हीं को पूछा जाता है ना। जैसे कि हम छोटी क्लासों में करते हैं कि आपको टेबल याद करने को दे दी, आप 2 की टेबल सुनाइए, 3 की टेबल सुनाइए, अल्फाबेट याद करिए, मीनिंग याद करिए, है ना, ये सारी चीजें। तो ये क्या हो गया? टीचर सेंटर्ड अप्रोच हो गया। यहाँ पर जो बात की जाती है वो रिपीटेशन और रिकॉल पे, चीजों को बार बार करवाया जाता है ना, रिपीट करवाई जाती हैं चीजों को और फिर उनको रिकॉल कराया जाता है। आपके मेमोरी में कहीं ना कहीं ये चीजें सेट हो जाती हैं, आप उनको जिंदगी भर नहीं भूलते। अगर अभी आपसे पूछा जाए कि 2 की टेबल बताओ तो वो आपको याद है ना, आपको फिर से देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये चीजें रिकॉल और रिपीटेशन पे होती हैं। ये सारे इसके कीवर्ड्स हैं, इनको आपको पता होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि टेबल की बात है ना, तो एग्जाम्पल के तौर पे आप समझ सकते हो कि मेमोरी लेवल यहाँ पर होता है। अंडरस्टैंडिंग लेवल में क्या हुआ? अंडरस्टैंडिंग लेवल के जो प्रोपोनेंट थे वो मॉरिसन का ये शिक्षण स्तर कहा जाता है, अंडरस्टैंडिंग लेवल। इसमें ये यहाँ पर फोकस करता है, इसका जो ऑब्जेक्टिव होता है कि छात्र जानकारी के पीछे के अर्थ और सिद्धांत को समझे। अवबोध स्तर, है ना, अंडरस्टैंडिंग लेवल मतलब इसी को अवबोध स्तर। तो यहाँ पर मैं कहूंगी कि आप इंग्लिश में ही अवबोध स्तर की बात होती है या समझ स्तर, तो अंडरस्टैंडिंग लेवल होती है मतलब समझ का जो है, समझ का सिद्धांत कह सकते हैं, समझ विकसित की जाती है। तो यहाँ पर
जो इसका जो मेन फोकस होगा ये कॉम्प्रिहेंशन और मीनिंगफुल लर्निंग पे होता है। जैसे कहा जाए कि टीचर ने कोई चीज पढ़ा दी, मान लीजिए आपको रेस्पिरेशन के बारे में समझा दिया हमने एक दैनिक उदाहरण के माध्यम से। अब उसको आपको कहा गया, जैसे ये बताया गया कि हम कैसे सांस लेते हैं, है ना, पेड़ पौधे कैसे सांस लेते हैं, जीव जंतु कैसे सांस लेते हैं, ऑक्सीजन निकलती है कि कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, ये सारी चीजें मान लीजिए बेसिक कॉन्सेप्ट के आधार पर समझा दी। अब लर्नर से कहा कि आप तुम उसको अपने शब्दों में बताओ, तो ये हो जाती है अंडरस्टैंडिंग लेवल, कि अगर लर्नर ने उस चीजों को समझा है तो वो उन चीजों को एक्सप्लेन कर पाएंगे, है ना, अपने शब्दों में। तो ये हो गया लर्नर सेंटर्ड अप्रोच। ठीक है, तो जो अप्रोच होगा वो क्या होगा, लर्नर सेंटर्ड होगा। मेमोरी लेवल में क्या था, देखिए डिफरेंस करते चलिए। मेमोरी लेवल में बच्चे को कंठस्थ कराया जा रहा था, चीजों को स्मरण कराया जा रहा था। ठीक है, तो वहां पर वो भी जो था आपका टीचर सेंटर्ड अप्रोच था, मतलब टीचर जो करना चाह रहा है वही कर रहा है। यहाँ पर लर्नर सेंटर अप्रोच है, लर्नर को जो है फोकस रख के चीजों को करी जा रही है। तो मीनिंगफुल लर्निंग, उसने कितनी समझी, कितना सीखा, उन चीजों को अपने वर्ड में एक्सप्लेन करे। तो ये हो गया इनकरेज डिस्कशन एंड एक्सप्लेनेशन। ठीक है, ये इसके कीवर्ड्स हो गए। जहां पर एक्सप्लेन करने की बात आएगी, चीजों को अपने वर्ड्स में बताना, मीनिंगफुल मीनिंग मतलब उसका अर्थ निकालना, तब ये सारी चीजें, जैसे कि एग्जाम्पल यहाँ पर दिया है कि फोटोसिंथेसिस, मैंने आपको रेस्पिरेशन लेके बताया। ठीक है, अपने शब्दों में वर्णित करना, ये आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल में होता है। तो कई बार आपसे क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, टेबल के फॉर्म में पूछे जाते हैं, आपको उनको मैच करना होता है, या तो इनके कैरेक्टरिस्टिक से पूछेगा या फिर प्रोपोनेंट के तौर पे पूछेगा। ठीक है, लेकिन 2023-24 में जो क्वेश्चन बने हैं ये ज्यादा डीप नॉलेज पे बने, क्योंकि जो लेवल्स ऑफ टीचिंग है ना, ये टॉपिक आपका बहुत ईजी है, ये टॉपिक काफी ईजी है। तो ये पहले ईजी था, लेकिन अभी क्या है, इसमें से अंदर से कुछ डीप क्वेश्चंस बनाए जाते हैं डीपली में, है ना, तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगी कि किस तरह से। अब देखिए रिफ्लेक्टिव लेवल क्वेश्चन, टॉपिक बहुत कठिन नहीं है, बस आपको इसके कीवर्ड्स को ध्यान रखना है और चीजों को समझना है कि कौन सी कैरेक्टरिस्टिक किस लेवल पे आ सकती है ना। रिफ्लेक्टिव लेवल, तो इसके जो मेन प्रोपोनेंट थे वो थे हंट। ठीक है, ये हंट का हो गया। अगर आप इन स्लाइड्स को भी याद रखते हो ना तो चीजें आपको समझ में आएंगी, आपके लिए दिक्कत नहीं होगी। अब यहाँ पर क्या हो गया, क्रिटिकल थिंकिंग। जैसे पहले तो बच्चे ने याद किया, लर्नर ने उसको याद किया, अपने शब्दों में कहा, चीजों को रट लिया, सोचने समझने की जरूरत नहीं है। अंडरस्टैंडिंग में क्या था, उन चीजों को विद कॉन्सेप्ट उन्हें समझा, अपने शब्दों में कहा। लेकिन यहाँ पर रिफ्लेक्टिव लेवल में चिंतनशील स्तर होता है, यहाँ पर डेवलप किया जाता है क्रिटिकल थिंकिंग को। ठीक है, तो यहाँ पर मेन वर्ड क्या हुआ, क्रिटिकल थिंकिंग। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स पे ध्यान दिया जाता है, और इवेल्युएट इंफॉर्मेशन, तो यहाँ पर समस्या समाधान, कोई प्रॉब्लम लर्नर के सामने रखी जाती है और उनसे कहा जाता है कि इस पे आप विमर्श करके, चिंतन करके इसका हल निकालो। टीचर क्या करेगा, उनको गाइड कर सकता है, लेकिन सारा काम लर्नर का होगा। तो ये लर्नर सेंटर एंड इंटरैक्टिव अप्रोच होती है ना, और हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स को यहाँ डेवलप किया जाता है। तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या हुई, एम्फेसिस ऑन हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स। लर्नर सेंटर्ड है क्योंकि यहाँ पर लर्नर्स को ही ध्यान में रख के चीजों को करवाया जा रहा है। तो ये हो जाती है रिफ्लेक्टिव लेवल। यहाँ पर मेन चीज आएगी क्रिटिकल थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। तो चिंतन के ये मतलब जो लेवल्स होते हैं ना, ये 3 तरह के होते हैं। ठीक है, तो सबसे ऊपर वाला आपका हो जाता है, जो हाई लेवल होता है ये आपका हो जाता है कि रिफ्लेक्टिव लेवल। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरह से ये हो जाते हैं, हायर ऑर्डर थिंकिंग है। और यहाँ पर मान लो कोई प्रोजेक्ट वर्क करना है और इस पर सारी चीजें जो भी करनी है, कोई भी डेटा निकालना है, कोई भी रिसर्च करनी है, कुछ भी करना है, डाटा को एनालाइज करना है, तो यहाँ पर सारा चीज करेगा कौन, लर्नर। स्टूडेंट्स मस्ट रिसर्च, स्टूडेंट को ही सारा काम करना है, अपनी थिंकिंग को डेवलप करेगा और हायर ऑर्डर में जाके चीजों को सोचने समझने की क्षमता, बाकी जो डिस्कशन निकालेगा, है ना। तो ये सारी चीजें रिफ्लेक्टिव लेवल के अंतर्गत आती हैं। नेक्स्ट मैंने कहा आपको ऑटोनोमस लेवल। ऑटोनोमस लेवल क्या होता है, इसका उद्देश्य क्या होता है, सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग। आप देखिए यहाँ से क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं 2023 में। ठीक है, 2023 में यहाँ से PYQs बने हैं। सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग और इंडिपेंडेंस। तो सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग में क्या होता है कि अपने आप सारी चीजें खुद से करनी है, और फ्रीडम, जो भी इंडिपेंडेंस है वो किसी पे निर्भर नहीं है, क्योंकि वहां तो टीचर गाइड की तरह काम कर रहे हैं। लेकिन इस लेवल में क्या होता है, ऑटोनोमस होती है। अगर आपको कंटेंट दे दिया जाए तो आप अपने आप समझकर उन चीजों को पढ़ के अपने आप से चीजों को
विकसित करते हो, डेवलप करते हो। ठीक है, तो ये हो जाती है सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग, आप अपने आप से करोगे, जहां छात्र अपने लर्निंग प्रोसेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद से लेते हैं, है ना। यूजीसी नेट में क्या होता है, कई लोग तो जाके ले लेते हैं एडमिशन, लेकिन कई लोग क्या करते हैं कि सेल्फ लर्निंग करते हैं, सेल्फ स्टडी के माध्यम से निकालना चाहते हैं। ठीक है, तो ये हो जाती है सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग, और यहाँ पर खुद से सारी चीज़ों को करना है। ओन लर्निंग गोल्स होते हैं, और यहाँ पर हम अपनी जो प्रोग्रेस है इसको मॉनिटर भी करते हैं। ठीक है, तो ये स्टूडेंट की खुद की जिम्मेदारी होती है, जैसे कि एक शिक्षक एक विषय के लिए संसाधन और दिशा निर्देश प्रदान करता है। आपको मैंने बता दिया कि आप KVS मदान सर की बुक ले लो, आपको यहाँ पर कुछ चीजें मैंने वीडियो के तौर पे दे दी, कुछ PYQs करवा दिए, है ना। अब आप क्या करोगे, एज ए स्टूडेंट आप इंडिपेंडेंटली रिसर्च करोगे और यहाँ पर सारे अपने कंक्लूजन निकालोगे, चीजों को समझोगे, है ना। तो ये चीजें हो जाती हैं आपकी ऑटोनोमस लेवल। ठीक है, तो इस तरह से समरी भी आप देख सकते हो। ठीक, यहाँ पर देख सकते हो मेमोरी लेवल, रोट लर्निंग और रिकॉल पे, है ना। रिकॉल ऑफ फैक्ट्स, जो भी आपको फैक्ट्स दिए गए, तथ्यों का ज्ञान दिया गया, तो वो चीजें आपको रिकॉल करनी है। मेमोराइजिंग मल्टीप्लिकेशन टेबल्स, ये एग्जाम्पल हो गया। अंडरस्टैंडिंग लेवल, फोकस ऑन कॉम्प्रिहेंशन एंड मीनिंगफुल लर्निंग। ठीक है, जहां पर समझ की बात आएगी वो मीनिंगफुल लर्निंग यहाँ पर होती है, अंडरस्टैंडिंग। रिफ्लेक्टिव में क्या होगा, क्रिटिकल थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, इन कीवर्ड्स के माध्यम से आप अपने क्वेश्चंस को हल कर सकते हो। ऑटोनोमस लेवल में क्या होगा, सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपके ऐसे यहाँ से हल होंगे। आप देखिए 2023 जून में कैसे क्वेश्चन बने थे, तो यहाँ पर कहीं पर भी आपको टीचिंग लेवल्स नहीं दिखाई दे रहे हैं ना। ये क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द प्रोमिनेंट फीचर ऑफ सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग, जून 2023 का क्वेश्चन पेपर है ना, क्वेश्चन आया था। तो इसमें कह रहा है स्वनिर्देशित अधिगम के कौन कौन से प्रमुख कैरेक्टरिस्टिक हैं। तो अब ये डीपली पूछा गया, सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग आपकी ऑटोनोमस लेवल में आती है, लेकिन वहां पर अब कौन से फीचर्स होते हैं, है ना। तो ये थोड़ा डीप में क्वेश्चन बन गया। ऐसे क्वेश्चन अब पूछे जा रहे हैं 2023 और 24 में। ठीक है, टीचिंग एप्टीट्यूड बहुत सिंपल यूनिट है, इजी कहूंगी, और आपको स्टार्ट भी यहीं से करना चाहिए, तब आपका मोटिवेशन भी बढ़ता है। ठीक है, अगर आप बेगनर हो तो बिल्कुल आप यहीं से पढ़िए, क्योंकि अगर रिसर्च आप पकड़ लेते हो पहले से, तो फिर क्या होगा कि आपका जो है कॉन्फिडेंस लेवल लूज हो जाएगा, है ना। कई चीजें समझ में नहीं आएंगी, क्योंकि पहले कभी पढ़ी या नहीं पढ़ी है PG लेवल में, है ना। तो इसलिए क्या होता है कि टीचिंग एप्टीट्यूड, यहाँ पर एप्टीट्यूड ही देखा जाता है। जब आपके क्वेश्चन बनते हैं ना, तो उनको एज ए टीचर आप सॉल्व करने की कोशिश करिए। ठीक है, आपके एप्टीट्यूड को चेक किया जाता है। आप देखिए सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग में कौन कौन से प्रमुख कैरेक्टरिस्टिक हैं। तो सेल्फ मॉनिटरिंग होगी, बिल्कुल हमने देखा। उसके बाद देखिए क्या होगा यहाँ पर, इसमें टेक ओनरशिप लर्निंग। ठीक है, खुद से ही सारी मास्टरी करनी है, उसमें उसी के पास पूरा होगा। और एक्सटेंशन ऑफ लर्निंग, यहाँ पर एक्सटेंशन ऑफ लर्निंग होता है। अब देखिए स्वनिर्देशित अधिगम जो सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग होता है, इसका उपयोग हायर एजुकेशन में किया जाता है। इसमें कुछ कंटेंट ऐसा दिया जाता है कि अगर इसको मैं ऑर्गेनाइज तरीके से आपको PDF के फॉर्म में दे दूं, है ना, जैसे सारा टीचिंग एप्टीट्यूड का उठा के आपको दे दूं, तो आप उसको बहुत बारीकी से पढ़ लेंगे, PYQs करेंगे, MCQs करेंगे, और स्वयं पढ़कर उसको सीखने की कोशिश करेंगे, है ना। तो यहाँ पर चित्रों, उदाहरणों, अधिगम अभ्यास का अधिक ध्यान दिया जाता है। तो यहाँ पे क्या क्या चीजें हो गई, तो सेल्फ मॉनिटरिंग हो गई, फिर ओनरशिप हो गई, है ना, और ये हो गया एक्सटेंशन ऑफ लर्निंग। आप अपने ज्ञान का जो दायरा है, जो सीखने का दायरा है, उसको बढ़ाओगे, एक्सटेंशन करोगे। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं। अब बाकी क्वेश्चन देख लीजिए। और फ्रेंड्स, अभी तक मैंने आपको लाइक करने को नहीं कहा, तो लाइक जरूर करें, लाइक और शेयर अपने आप कर दिया करिए, ताकि चैनल को भी सपोर्ट मिलता है। और बाकी वीडियोस भी आप देखिए, आपको यूनिट वाइज सारी चीजें दी हैं, और इसकी प्लेलिस्ट मैं अलग से आपको बना दूंगी। ठीक है, तो यहाँ पर 2024 जो दिसंबर के लिए है, UGC नेट और MP सेट वालों के लिए, तो वो मैं अलग से प्लेलिस्ट बना दूंगी, ताकि आपको बहुत ज्यादा ढूंढने में प्रॉब्लम ना हो, है ना। तो यहाँ पर एजुकेशन और पेपर 1 सेट के लिए भी अलग से बना दूंगी, तो यहाँ पर सब चीजें कवर हो जाएंगी। और देखिए मैं करंट अफेयर भी यहाँ पर कवर कराती हूँ। करंट अफेयर आपको पता है कहाँ कहाँ से पूछा जाता है। ठीक है, करंट अफेयर आपका ICT से आता है, पीपल डेवलपमेंट और इन्वायरमेंट से आता है, और आपका आता है इसमें रिसर्च से भी आपके क्वेश्चन अब बनने लगे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें आपसे पूछी जाती हैं। हायर एजुकेशन, है ना, तो हायर एजुकेशन से भी आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस तरह से करंट अफेयर भी मैं यहाँ कवर कराती हूँ। ठीक है, आप देखिए कुछ क्वेश्चन देख लीजिए, ये आपके 2021 में आए थे। अधिगम के किस लेवल को, विच लेवल ऑफ लर्निंग इज ऑल्सो कॉल्ड एक्सप्लोरेटरी अंडरस्टैंडिंग, समन्वयशी अवबोध, है ना। अब देखिए
हो सकता है इंग्लिश का टर्म्स भी आपको ना समझ में आ रहा हो और हिंदी का भी ना आ रहा हो, है ना। तो इसमें देखिए यहाँ पर अगर हम एक्सप्लोरेटरी अंडरस्टैंडिंग की बात करें तो अंडरस्टैंडिंग तो समझ में आ रहा है ना कहाँ पे होगी, और एक्सप्लोर करना मतलब चीज़ों को और ज़्यादा जानना, तो ये किस में होता है, ये आपका जो है रिफ्लेक्टिव लेवल थिंकिंग, है ना। चीज़ों को एक्सप्लोर करते हो, फिर आप चीज़ों को समझने की कोशिश करते हो, है ना। फिर देखिए अध्यापन के किस स्तर में मुख्य जोर जो है, मेन जो एम्फेसिस है किस पे किया जाता है, ग्रास्पिंग आइडिया एंड इंफॉर्मेशन एंड इट्स सिस्टमैटिक प्रेजेंटेशन। मुख्य जोर विचार और सूचना को ग्रहण करने और उसके व्यवस्थित प्रस्तुतिकरण पर होता है। तो किस चीज को ऐसे ही ग्रास्प किया जाता है, ये होता है आपका स्मृति, है ना, मेमोरी लेवल, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए मेमोरी लेवल में ही एक लोवेस्ट लेवल ऑफ टीचिंग होता है जिसमें एज इट इज चीज़ों को कंसीडर किया जाता है, ठीक है, जिसमें फैक्ट्स होते हैं, इंफॉर्मेशन होती है, फॉर्मूलाज हैं, ये सारी चीज़ें। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन है, रिफ्लेक्टिव लेवल थिंकिंग इज डिफरेंट फ्रॉम मेमोरी लेवल टीचिंग बिकॉज द मेथड ऑफ कम्युनिकेशन इन्वॉल्व इन इट्स बेसिकली। अब देखो मेथड ऑफ कम्युनिकेशन किस तरह से इन्वॉल्व होता है रिफ्लेक्टिव लेवल की अगर हम बात करें, है ना। तो रिफ्लेक्टिव लेवल और मेमोरी लेवल में डिफरेंस कहाँ पे आ गया, कम्युनिकेशन इन्वॉल्व, किस तरह से कम्युनिकेशन यहाँ पे इन्वॉल्व है। तो ये देखिए क्या लीनियर है या बॉटम अप है, इंटरएक्टिव है या इम्प्लीमेंटेशन है, ठीक है। तो ये इम्प्लीमेंट करने के आधार पे क्रियान्वितकारी, है ना। यहाँ पर क्या कहा जाता है, खुद से ही उसको कहा जाता है लर्नर को कि तुम चीजों को करने की कोशिश करो, है ना। तो सेल्फ लर्निंग से वो सीखते हैं, करते हैं। यहाँ पर प्रॉब्लम सॉल्विंग, कोई भी प्रॉब्लम दी जाती है उसे सीखने की कोशिश करते हैं, क्रिटिकल थिंकिंग होती है। तो मेमोरी लेवल से डिफरेंट हो जाता है क्योंकि कम्युनिकेशन इन्वॉल्व इन इट्स बेसिकली इम्प्लीमेंटेशन, है ना। तो हाईएस्ट लेवल ऑफ टीचिंग है प्रॉब्लम सेंट्रिक अप्रोच के साथ यहाँ पर होता है, ठीक है। तो इस तरह से ऐसे क्वेश्चन आपसे थोड़े से वर्ड्स को कठिन बना के और घुमा फिरा के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। नेक्स्ट आप देखो, कक्षा का मुक्त वातावरण जो ओपन एनवायरनमेंट, जहां अध्यापक और छात्र आपस में सहभागी होते हैं और एक दूसरे का ध्यान रखते हैं, ऐसे वातावरण में कौन सा शिक्षण स्तर जो है यहाँ पर सहायक होगा। तो इसमें देखिए मेमोरी लेवल है, कॉम्प्रिहेंशन है, रिफ्लेक्टिव है ना, ऑटोनोमस डेवलपमेंट लेवल है। ऑटोनोमस आपको बताया ही है क्या होता है। ओपन एनवायरनमेंट है जी, टीचर और स्टूडेंट पार्टिसिपेट करते हैं। तो ये आपका देखिए यहाँ पर 2-3 बार क्वेश्चन आ चुका है ना, 2020 में रिफ्लेक्टिव लेवल, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। स्मृति स्तर के शिक्षण में निम्नलिखित में से किस पर बल दिया जाता है। अब देखो यहाँ पे कह रहा है ऑर्गेनाइजिंग थॉट्स एंड आइडिया, सीइंग द रिलेशनशिप बिटवीन फैक्ट्स, सिस्टमैटिक प्रेजेंटेशन टू एड क्विक रिकॉल, है ना। तो रिकॉल जहां पर बात आ रही है मेमोरी लेवल की, तो ये तो होगा ही। ऑर्गेनाइजिंग थॉट्स और आइडियाज, है ना, ठीक है। और एबिलिटी टू पुट फैक्ट्स इन करेक्ट ऑर्डर। देखो आप कई बार एलिमिनेट करके भी देख सकते हो, तो आपको ए और सी किस में आ रहा है, ठीक है। तो इस वाले ऑप्शन में आपको आ रहा है, तो ये वाला हो सकता है ना। तो इस तरह से यहाँ पर देखिए बाकी किसी में भी आपका नहीं बन रहा है ना। तो आप ऐसे करके अगर तीसरा ऑप्शन आपको नहीं भी समझ में आ रहा है तो आप पहले आंसर में जाइए, ऑप्शन देखिए किसमें मैच कर रहा है और आप फिर देख सकते हो, ठीक। नेक्स्ट आप देखो यहाँ पर अभी मैचिंग के सवाल भी आते हैं। तो इस तरह के सवालों को कैसे करोगे, बहुत इजी होते हैं, बस आपको चीज़ों को कीवर्ड्स को थोड़े पकड़ने हैं। जैसे यहाँ पर दिया है लेवल्स ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग, और ये सेकेंड लिस्ट है जिसमें की फीचर्स दिए हैं। तो ऑटोनोमस लेवल कह रहा है, ऑटोनोमस लेवल किस में आएगा, ये समस्या केंद्रित होता है। देखिए पहला ऑप्शन है ना, ये विद्यार्थियों के महत्व पर बल देता है, कठिन सोच के महत्व को कम करता है, है ना। तो ये मिनिमाइज करता है इंपॉर्टेंस ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग। तो यहाँ क्रिटिकल थिंकिंग की बात नहीं होती है, इंपॉर्टेंस ऑफ स्टूडेंट्स इमोशंस एंड मिनिमाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग, ये आपका ऑटोनोमस लेवल पे होता है, ठीक है। ये यहाँ पर इससे रिलेट करेगा। मेमोरी लेवल आपको पता है, मेमोरी लेवल किस में आएगा, ठीक है। तो देखिए मेमोरी लेवल किस में आएगा आपका, ये तुलनात्मक रूप से विचारें। थॉटलेस की बात किस में होगी, ये आपका स्मरण स्तर पे आती है, ठीक है। तो ये इससे हो जाता है, विचारहीन होता है। अंडरस्टैंडिंग, तो ये सिद्धांतों और एकाकी तत्वों के बीच संबंध को देखने पे बल देता है, ठीक है, ये हो गया। और रिफ्लेक्टिव लेवल क्या होगा आपका, प्रॉब्लम सॉल्विंग हो जाता है, ठीक है। इट इज प्रॉब्लम सेंटर्ड एंड रिक्वायर्स मोर एक्टिव पार्टिसिपेशन, क्रिएटिविटी एंड इमेजिनेशन फ्रॉम द लर्नर। तो ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए आपको थोड़ा सा चीज़ों को जानना चाहिए। तो आज की वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर करिएगा और अभी से अपनी तैयारी को स्टार्ट कर दीजिए।
आज की वीडियो में इतना ही, और मेरी कोशिश रहती है कि बहुत सिंपल वर्ड्स में आपको चीज़ों को समझा सकूं। 10 यूनिट मैं यहाँ कवर कराऊंगी। 10 क्या मतलब, कॉम्प्रहेंशन तो आपको अपने आप प्रैक्टिस करना है, लेकिन मैं आपको उसके स्ट्रेटजी बता दूंगी कि कैसे आपको सॉल्व करना है, कैसे पूरे नंबर लेने हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल पे बने रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।